गांधी की भगवान राम के बारे में क्या धारणा थी। राइटर का यह मानना है कि गांधी के हिसाब से भगवान राम मंदिर में नहीं है। डिटेल से डिस्कस करते हैं। आप देखो, एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। कई बार यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेती है। तो राइटर के अनुसार गांधी जी की क्या धारणा थी राम के बारे में, राम नाम के बारे में और राम राज्य के बारे में। जब देखो हम ये बात करते हैं कि गांधी के राम मंदिर वाले राम नहीं है, तो इसका मतलब देखो ये नहीं है कि गांधी टेंपल वर्शिप के अगेंस्ट थे। नहीं, लोगों का जो विश्वास है ना मंदिरों में, टेंपल वर्शिप में, आइडल वर्शिप में, गांधी जी उस आइडिया के अगेंस्ट नहीं थे। गांधी जी लोगों के फेथ की रिस्पेक्ट करते थे। बट गांधी का यह मानना था मेरे जो भगवान राम है ना, वो अनबोर्न है, वो एटर्नल हैं, वो हर जगह पे हैं, वो फॉर्मलेस हैं। गांधी के हिसाब से मेरे राम वो हिस्टोरिकल भगवान राम नहीं है जो राजा दशरथ के बेटे हैं। नहीं, मैं फिर से समराइज कर देता हूं। देखो, महात्मा गांधी के हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से, उनके खुद के शब्दों में, माई राम, राम ऑफ ऑल आवर प्रेयर्स इज नॉट हिस्टोरिकल राम, सन ऑफ दशरथ, किंग ऑफ अयोध्या। गांधी जी कहते हैं मेरे जो राम है वो एटर्नल हैं, अनबोर्न हैं, ऐसे हैं जो हर जगह पे हैं, जो बिना किसी फॉर्म के हैं। गांधी देखो थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म में ज्यादा विश्वास करते थे। गांधी जी के अनुसार भगवान राम का मतलब ये है, ये सारी वैल्यूज, एटर्नल प्रिंसिपल्स जैसे सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, भगवान राम को पाना मतलब इन सभी वैल्यूज को पाना। इसके बाद ये तो चलो हमने बात की गांधी के हिसाब से भगवान राम का क्या मतलब है। अब राम नाम का क्या मतलब है, इसमें भी गांधी ना स्पिरिचुअलिज्म का टच देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, राम नाम को जपना एक प्रकार से ये एक रिमेडी है फियर को एड्रेस करने की। जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान बोलते हैं ऑल इज वेल, तो गांधी बोलते हैं राम नाम को जब मैं जपता हूं तो मेरा डर दूर हो जाता है। और जब गांधी बात करते हैं ना राम राज्य की, राम राज्य की बात जब गांधी करते हैं तो उनका मतलब हिंदू किंगडम से नहीं है। गांधी कहते हैं एक ऐसा राज्य है जहां पे देखो सभी को जस्टिस मिले, मतलब सभी जस्टिस को आसानी से एक्सेस कर सकें, सोसाइटी इक्विटेबल हो, सभी की डिग्निटी इंश्योर हो। तो ऐसे राज्य का निर्माण का मतलब राम राज्य से था गांधी का, ना कि हिंदू किंगडम। लास्ट में एक और चीज, जब गांधी देखो ये बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स में रिलीजन जरूरी है, तो गांधी ना इसमें भी थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म लेके आते हैं। वो बोलते हैं कि अगर देखो पॉलिटिक्स में धर्म आएगा तो पॉलिटिशियंस ना प्योर पावर के पीछे नहीं भागेंगे। पॉलिटिक्स में धर्म का आना, ड्यूटी का आना, तो मतलब पॉलिटिक्स में ये सारी वैल्यूज आएंगी, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा। लेकिन देखो गांधी थोड़े ज़्यादा ही आइडियल हो गए, और राजनीति में धर्म का आना ये एक प्रकार से रेसिपी फॉर डिजास्टर है। आज कैसी पॉलिटिक्स होती है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विभिन्न देशों में, आपको पता है धर्म का इस्तेमाल होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने के लिए। लेकिन गांधी की सोच थोड़ी अलग थी। वो ये मानते थे कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स धर्म के प्रिंसिपल्स पर चलेगी तो पॉलिटिक्स प्यूरिफाई हो जाएगी। लेकिन ये बातें ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेबल नहीं है आज के समय में, तो खास करके। तो ये देखो राइटर ने अपने व्यूज प्रेजेंट किए कि गांधी का ये मतलब था। और गांधी पे क्वेश्चन आए तो थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हो। वैसे ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इशू है और अलग अलग जगह पे आप गांधी के पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल कर सकते हो। डायरेक्टली तो इस पर यूपीएससी पूछेगी, संभावना बहुत कम है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, जेंडर इक्विटी